हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी और मेरे पूरे फैमिली की तरफ से। मकर संक्रांति हम लोगों के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं था, ना ही हम स्पेशल करने वाले थे, क्योंकि हमारी चाची सास का डेथ मतलब इसी साल में हुआ है। अभी पूरे 1 साल पूरे नहीं हुए हैं। नॉर्मल भाषा में कहें तो साल समत नहीं गिरा है। इस वजह से हम लोग मकर संक्रांति अच्छे से सेलिब्रेट इस बार नहीं कर रहे हैं। बस ऐसे ही बच्चों को मन रखने के लिए पर डे की तरह वही डेली का रूटीन, इनका 10 बजे चले जाना, बाबू का रोना, ये सारी चीज़ें रेगुलर रिपीट होते रहते। किसी तरह ये बाबू से छुपते छुपाते चले जाते हैं और उसको थोड़ा हम लोग फ़ोन में छुपा के रखते हैं, इंगेज करके रखते हैं फ़ोन में, ताकि वो पापा को जाते हुए रोए नहीं। फिर भी रोता ही है, पर उसका सबसे फेवरेट है गाड़ी। तो हम लोग डिसाइड किया क्यों ना उसके लिए साइकिल ले लीजिए छोटा सा, क्योंकि छोटा वाला गाड़ी वो पहले चला चुका है। तो उससे आगे का सोचे कि छोटा वाला साइकिल आ जाएगा तो बेटी भी चलाएगी और बेटा भी, क्योंकि पूरे दिन दोनों भाई बहन सिर्फ मोबाइल फ़ोन में इंगेज रहते थे, जो कि अच्छी बात नहीं थी। लेकिन स्टार्टिंग में कुछ भी रिसोर्सेस नहीं होने की वजह से हम लोग ये सब कुछ कर ही रहे थे। भाई क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे सब कुछ सेट हो रहा है तो वैसे वैसे ज़रूरत की चीज़ें बस ख़रीदनी पड़ रही है और हम लोग ख़रीद रहे हैं। आज दोपहर में इनको थोड़ा टाइम मिल गया था, इस वजह से ये आज ही साइकिल लेकर के आ गए थे। देखिए साइकिल का कलर कितना अच्छा है। लड़कियों को वैसे पिंक बहुत पसंद है, इसलिए तो मैं कहूँगी कि ये पिंक कलर मुझे तो अच्छा लग रहा है। बाकी आप मुझे कमेंट में बताना कि मेरी बेटी का साइकिल कैसा है। खैर ये खरीदाया था बाबू के लिए, पर क्या था कि बाबू उसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा है। बस वो बैठ करके हैंडल घुमाता है, क्योंकि उसका पैर अभी ठीक से पहुंच नहीं पा रहा है। इस वजह से वो साइकिल को नहीं चला पा रहा है, हम लोग को हेल्प करना पड़ता है। पर इन्जॉय वो बहुत कर रहा है। मेरी बेटी 5 साल की हो गई है और उसका हाइट भी काफ़ी अच्छा है, उसके लिए ये यूजफुल है। वो सबसे ज़्यादा इसका यूज कर रही है। नीचे का पार्किंग में अभी तक वो लोग चला रहे थे। फाइनली हमने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम लोग को इसको ऊपर ले जाना चाहिए, क्योंकि हॉल में भी हमारा काफ़ी स्पेस है, तो वहाँ पे बच्चे अच्छे से खेल सकते हैं। क्योंकि नीचे कितनी देर हम लोग रहते, और ऊपर रूम में आ जाने के बाद थोड़ा सेफ्टी जैसा फील होता है। यहाँ बच्चे और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड थोड़ी देर हम लोग आपस में टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि नया नया साइकिल है तो बच्चों की खुशी हम दोनों ही देखना चाहते थे कि बच्चे का क्या एक्साइटमेंट है। बेटी कभी इस तरह की साइकिल चलाई नहीं थी, उसके लिए न्यू था, तो थोड़ा उसको भी दिक्कत आ रही थी। पर मेरा बेटा देखिए शैतान बच्चा कैसे उसको धक्का मुक्का दे रहा है। और इसी तरह से करते करते वो क्या है ना कि बच्चों को कोई चीज़ नई नई चीज़ें मिलती है तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही समय उसके साथ बिताते हैं। ठीक मेरी बेटी वैसे ही कर रही थी और बार बार साइकिल को रिपीट करके चलाते चलाते बीच बीच में बाबू ले ले रहा था। वो बोल रहा था कि नहीं नहीं मम्मा मैं चलाऊंगा, ऐसे करके वो ले रहा था। बेटी फाइनली सीख ही गई थी। और इधर दोपहर में साइकिल चला के ये लोग पूरा थक गए, तो ये लोग बस मेरे साथ प्यार भरा पल बिता रहे हैं। ये देखिए कौन सा प्यार है, मम्मी को मारता भी है और ऊपर से प्यार भी करता है। ऐसा भी प्यार होता है क्या। देखिए बेटवा लोग सही बड़ी बदमाश रहते हैं, बहुत बदमाश है बेटा। जितना नटखट है उतना ही बदमाश भी है। इस तरह से आज का दिन बीत गया और बच्चों के लिए खास रहा। शाम होते ही हस्बैंड आ जाते हैं और बेड का तो सत्यानाश था, क्योंकि जब घर में शैतान बच्चे रहेंगे तो बेड का सत्यानाश तो होना ही है। आती हुआ बेड को पहले समेटने लगते हैं और अच्छे से मोड़ते हैं, क्योंकि मैं कितना भी साफ़ सफाई करूं बच्चे तो गंदा कर ही देते हैं। डिसाइड हुआ कि शाम को हम लोग खिचड़ी बनाना चाहिए, क्योंकि आज लोग खिचड़ी खाते हैं। तो वैसे भी खाने के तो आज हम लोग कुछ भी खा सकते हैं, पर एक बहाना मिल गया इसी बहाने खिचड़ी बनाने का। तो ये देखिए खिचड़ी की तैयारी में लगे। थोड़ा बहुत मसाला, क्योंकि इनको चटपटा खाना अच्छा लगता है। प्लेन ये पसंद नहीं करते, प्लेन हम लोग सिर्फ बच्चों के लिए बनाते हैं। पर बच्चों तो थोड़ा ही खाते हैं। पहले मैं अकेले थी तो सिर्फ बच्चों का केयर करती थी, हम दोनों साथ में हैं तो मैं इनका भी केयर करती हूँ। तो इधर ये पानी पीते हैं, बच्चा ही पानी पीने लगता है और मेरा खिचड़ी बन रहा है। बीच बीच में जा कर के देख रही थी कि हाँ ये मेरे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, वो भी पढ़ाई कर रहे थे। इधर मोटर में मुझे ताज़ा पानी चाहिए था मोटर का, तो भाई उसके लिए नीचे जाना पड़ता है। हम लोग 3rd फ्लोर पे रहते हैं, वहाँ सीढ़ी से उतरना फिर सीढ़ी से चढ़ना, मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। पर ठीक है, इतना अच्छा घर में फैसिलिटी है, थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता ही है और रहना भी चाहिए, क्योंकि इसी बहाने हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। और भाई क्या कर सकते हैं, क्योंकि मतलब सब लोगों को ध्यान में रखते हुए घर बना होगा ना, सिर्फ मेरे लिए तो सोच के नहीं बनाएंगे वो।
तो शाम को टाइम था, मैं खाना बना रही हूँ और वो मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं। मेरी बच्ची पढ़ रही है, मैं खाना बना रही हूँ। मुझे इससे ज़्यादा सुकून और कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसा फील होता है चलो मेरा जो मेन काम है वो पूरा हो रहा है। ये मकान मालकिन का गेट है, अभी वो लोग नहीं है इसलिए बंद है, और ये उनका छोटा सा पूजा रूम है, साइड में ही बना हुआ ताकि कोई भी आकर के पूजा कर सकता है। मोटर चालू करने के बाद मैं मोटर बंद करके वापस जा रही हूँ। अब कुछ टाइम के बाद बच्चे लोग भी बार बार देख रहे थे कि जल्दी खाना बने, तो बस मेरा एक ही काम बचा था कि खिचड़ी में अब ये फ्राई करके मुझे डालना था। फाइनली मेरी खिचड़ी तैयार हो गई है। आप सभी को हैप्पी खिचड़ी, आप लोग भी खाना। मैं कभी भी मतलब ये दिमाग में नहीं रहता है कि मैं आप लोग को दिखाऊं कि हम लोग ये खा रहे वो खा रहे, नहीं, बस मैं अपना एक हैप्पीनेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसका गलत मतलब मत निकालना। फाइनली चलिए मैं अपने बच्चों को खिचड़ी खिला देती हूँ, और भाई बच्चे खुश रहें तो एक माँ को और क्या चाहिए। और इधर सोने से पहले मेरी आदत है कि मैं किचन को पूरा साफ़ सफाई कर देती हूँ। रात को ही मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तन धोने के बाद मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मेरे सारे काम लगभग निपट गए। सुबह सुबह मुझे बासी बर्तन देखना पसंद नहीं है। घर पे रहती थी तो सासू माँ साफ़ सफाई कर देती थी, पर यहाँ मैं हूँ तो मुझे ही करना है, इसमें मैं सोचती हूँ कि मैं अभी ही कर लेती हूँ। और ये देखिए क्या है कि हम लोग ज़्यादा सामान वहाँ से लेकर के आए नहीं, डब्बा वगैरह या सब्ज़ी रखने वाला ये सब कुछ, तो यहाँ किचन को भी थोड़ा सेट करने में टाइम लग रहा है। पर जो है सो है, रेंट पे रहने वालों को तो ये सब दिक्कत होती है भाई, रेंट पे रहना आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों का साथ रहने का एक ही रीज़न है कि परिवार की खुशी, बच्चों की खुशी, उनकी अच्छी परवरिश और उनके साथ एक अच्छा टाइम बस बीते हम लोग का, और इससे ज़्यादा हम लोग कुछ सोच के रहने। और ये मैं घर के रूम के अंदर ही थोड़ा सा कचरा रख देती हूँ, क्योंकि माँ बोलती है कि रात को घर से बाहर कचरा नहीं निकालना चाहिए, बस इस वजह से, इसका और कोई मतलब मत निकाल लेना। चलो मेरे सारे काम निपट गए, अब मैं देखती हूँ मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। सो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू अगेन, मीट टुमारो।